राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान पर उनके साथी नफरत का माल बेच रहे हैं। यदि उदयनिधि का द्वेष से भरा स्टेटमेंट अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर हेट स्पीच क्या होती है? तमिलनाडु के युवा डीएम के नेता एवं यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सोशल मीडिया हार्मोनी एवं न्याय की स्थापना के लिए सनातन धर्म को नेस्तनाबूद यानी कि जड़ से खत्म या बर्बाद करने का ऐलान किया है। उनको लगता है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोविड-19 जैसी महामारी है जिसका खात्मा जरूरी है। सनातन धर्म शुड बी इरेडिकेटेड लाइक डेंगी एंड मलेरिया। सनातन धर्म विरोधी बयान पर पूरे देश में उबाला गया। सनातन धर्म का समूल नाश। नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में I.N.D.I अलायंस के मुंबई हुई मीटिंग में शक्ति प्रदर्शन करने के ठीक 2 दिन बाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के बारे में। फेज 1 इस विवाद की शुरुआत होती है चेन्नई में हुई एक प्रोग्राम से, जहां उदयनिधि के मुंह से यह स्टेटमेंट अचानक से नहीं निकल गया है, बल्कि जिस सम्मेलन में वो गए थे उसका नाम ही वही था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। वहां पर वो एक लिखित भाषण पढ़ रहे थे, तो वह पूरी तैयारी के साथ गए थे। उदयनिधि स्टालिन को भी मालूम है कि वो किसको टारगेट कर रहे थे। दरअसल उदयनिधि स्टालिन तमिल प्रदेश में जो उनकी पकड़ बनी है उस पकड़ में किसी और को, यहां तक कि उनके अलायंस पार्टनर को भी जगह नहीं देना चाहते हैं। उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करने में विनम्रता दिखाई तो डीएमके के ही नेता एमपी अंडी मुथु राजा, जो ए राजा के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है वास्तव में सनातन धर्म की तुलना HIV, कुष्ठ रोग जैसी गंदी बीमारियों से की जानी चाहिए। मतलब कि जिस सनातन धर्म में 80% से ज्यादा भारतवासियों का आस्था है उसे मिटाने की बात कर रहे हैं। यानी कि भारत के 80% भारत के लोग जो सनातनी हैं उन्हें इरेडिकेटेड माने कि नाश कर देंगे। हमें तो यही लगता है ऐसा बयान वही दे सकता है जिसको सनातन धर्म के बारे में स का मतलब तक न पता हो, और वे सनातन धर्म इरेडिकेट करेंगे। फेज 2 इस बयान के बाद पूरे भारत देश में हड़कंप मच गया है। फिर भी उदयनिधि अपने बयान को वापस लेना तो दूर की बात, वो माफी मांगने को भी राजी नहीं है और एक्स तथा तमाम न्यूज चैनलों पर क्लियर बोल रहे हैं कि ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी टू फेस एनी लीगल चैलेंज। हम ऐसी सामान्य भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार, अन्ना, कलेगनार के अनुयायी हैं। आई विल से इट टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। मैं आज, कल और सदैव यही कहूंगा। द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर भी कम नहीं होगा। उनके इस बयान पर जब तीखी प्रतिक्रिया आई तब भी वह अपने कथन पर अडिग रहे, चूंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उनकी पार्टी डीएमके क्या करेगी। इसीलिए जानना कठिन है कि वह किसी वैक्सीन का सहयोग लेंगे या फिर कोई रसायन या फिर औषधि तैयार कराएंगे। मगर यह आश्चर्यजनक है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल को छोड़कर INDI के घटकों के किसी बड़ी नेता ने उदयनिधि के नफरती बयान की निंदा नहीं की। लालू यादव, नीतीश कुमार से लेकर हनुमान भक्त अखिलेश यादव और शिव भक्त राहुल गांधी भी मौन साध गए। यह जरूरी नहीं कि राहुल हर मुद्दे पर कुछ कहें, पर उनका मौन हैरान करता है क्योंकि वह मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं। क्या उन्हें इसका भान है कि उनकी इस दुकान के एक भागीदार उसमें कितना नफरती माल बेच रहे हैं? क्या उदयनिधि का बयान वाकई जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया नारे के अनुरूप है? मित्रों, ये आप लोग जरूर कमेंट करें। फेज 3 कांग्रेस के 1-2 नेताओं ने उदयनिधि के बयान से
असहमति जताई तो कुछ ने उनका न केवल बचाव किया बल्कि उन्हें सही भी ठहराया। इनमें मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे एवं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे और पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम प्रमुख हैं। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से उदयनिधि का समर्थन करते हुए कहा, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि सभी दलों को अपनी बात कहने की आजादी है। साफ है कि उन्हें उदयनिधि के बयान पर अभिव्यक्ति की आजादी की चादर डाल दी। यदि उदयनिधि का द्वेष भरा बयान अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच पर हल्ला मचाने वाले सेकुलर लिबरल तत्वों की चुप्पी पर भी गौर करें। ऐसा लगता है कि उन्हें सांप सूंघ गया है। रियली ये स्टेटमेंट भाजपा के लिए सचमुच संजीवनी है। यह कांग्रेस के एस्पिरेशन को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि कांग्रेस भी ऐसे मुद्दे भाजपा को पकड़ाती रही है, जैसे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। भगवा आतंकवाद जैसे बयानों से हमेशा भाजपा को एक बैठे बिठाए हथियार मिल जाता है। अभी कांग्रेस बहुत सोच समझकर देश के स्तर पर राजनीति साधने का काम कर रही है। वहां देखा जाए तो उदयनिधि स्टालिन का यह बयान INDI अलायंस गठबंधन के अन्य साथियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो सकता है। फेज 4 उदयनिधि का कहना है कि उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात इसीलिए की क्योंकि वह समानता और सामाजिक न्याय का विरोधी है। द्रमुक खुद को सामाजिक न्याय का चैंपियन बताता है, लेकिन करुणानिधि के बेटों, बेटी, पोते और भांजों समेत करीब आधा दर्जन लोग राजनीति में सक्रिय हैं। क्या इससे सामाजिक न्याय को बल मिल रहा है? जिस क्षेत्र से उदयनिधि स्टालिन, उनके पिता और उनके दादाजी आते हैं, वहां पर भी दलितों के उत्पीड़न के समाचार आए दिन आते रहते हैं। लगता है मुश्किल से 6 महीने गुजरे होंगे मदुरई जिले के कुछ क्षेत्रों में दलितों के पेयजल में मलमूत्र या कुछ इस तरह के पदार्थ प्रवाहित कर दिए गए थे, जिससे वहां के दलित बस्ती में बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य हानि हुई थी। जिस भेदभाव की बात कर रहे हैं, उस भेदभाव को एड्रेस करने के बजाय वह एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं। उनका स्पष्ट मंतव्य है कि तमिलनाडु की धरती पर जो बाकी भारत है उसके कल्चर को स्वीकार नहीं करते। वहां पर भी चुनौती है कि वो तमिलनाडु को बाकी भारत से कैसे अलग कर सकते हैं। तमिलनाडु में सनातन के इतने बड़े बड़े चिन्ह मौजूद है। अब रामेश्वरम को क्या करेंगे? मदुरई का क्या करेंगे? महाबलीपुरम का क्या करेंगे? ये एक विभाजनकारी बयान है और उससे बहुत हद तक उनकी राजनीति सधती है। उससे क्या होगा कि जो अन्ना द्रमुक हैं, जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी हो रही थी, उनके लिए ये चुनौती पैदा कर रहे हैं। दरअसल हो सकता है कि इससे भाजपा को तमिलनाडु में कुछ फायदा हो जाए। बहुत संभव है कि कन्याकुमारी और रामेश्वरम की सीट भाजपा निकाल ले जाए। अब सवाल यह है कि क्या इस घटना से INDI के गठबंधन बना रहेगा या टूट जाएगा? पर लगता है ये अलायंस बना रहेगा। वैसे भी जो अलायंस पार्टनर हैं, उनको तमिलनाडु में कुछ मिलने वाला है नहीं। यदि ये अलायंस में रहते हैं तो संख्या बल की मजबूती इनको मिलती रहेगी। इसीलिए DMK को अपने अलायंस से बाहर करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। फेज 5 जहां तक समानता की बात है तो ये बता दे कि सनातन ही ऐसा एक मात्र धर्म है या जीवन पद्धति है जिसने समय समय पर जरूरी सुधार कर इसे मानवीय मूल्यों व सरोकारों से जोड़ा है और मानवीयता के अनुरूप गढ़ने की हिम्मत की है। दुनिया में ऐसे कई धर्म और मान्यता हैं जो कूप मुंडक हैं, किसी भी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी मान्यताओं, रीति रिवाजों से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। सनातन में समय समय पर अनेक ऋषि मुनियों, समाज सुधारकों ने समय काल से कदम ताल मिलाते हुए अनेक परंपराओं को कलातीत कर दिया या छोड़ दिया। स्त्रियों या अन्य सामाजिक वर्गों के खिलाफ भेदभाव, छुआछूत, अत्याचार या शोषण तथा बाल विवाह, बहुविवाह,
सती प्रथा आदि को बाकायदा कानून बनाकर खत्म किया गया। हाथी निकल गई है, अब बस पूंछ शेष है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू समाज ही जाति भेद या असमानता से ग्रस्त है। जाति भेद मुसलमानों और ईसाइयों में भी घर किए हुए है। इन समुदायों के नेता और धर्मगुरु यह स्वीकार नहीं करते कि उनके यहाँ असमानता है। उनकी पोल खुलती है इन तथ्यों से कि मुस्लिम समाज अशरफ, अजलाफ और अरजाल में विभाजित है। अशरफ उच्च वर्ग के मुस्लिम है तो अजलाफ पिछड़े वर्ग के और अरजाल उनसे भी नीचे दलितों जैसे। अजलाफ और अरजाल मुसलमानों को ही पसमादा कहा जाता है। कई जगह पसमादा मुसलमानों की मस्जिदें और कब्रिस्तान अलग है। असमानता ईसाई समाज में भी व्याप्त है। जो दलित पिछड़े हिंदू समानता और सम्मान की चाह में ईसाई बन गए, उनके भी गिरजाघर और कब्रिस्तान अलग है। यदि ईसाई और मुस्लिम समाज में कहीं कोई असमानता नहीं तो क्या कारण है कि जो हिंदू ईसाई और मुस्लिम बन गए? यदि ईसाई और मुस्लिम समाज में कहीं कोई असमानता नहीं तो क्या कारण है कि जो हिंदू ईसाई और मुस्लिम बन गए वे अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं? दलित ईसाई और दलित मुस्लिम इसीलिए आरक्षण मांग रहे हैं क्योंकि समानता का बात करने वाला मुस्लिम और ईसाई समाज का उच्च वर्ग मतांतरित लोगों को है दृष्टि से देखता है और उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करता। यह समस्या दुनिया भर में है। सबको पता है कि अमेरिका में अश्वेत ईसाई किस तरह उपेक्षा के शिकार हैं। इसी तरह अरब जगत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को दोयम दर्जों का मुस्लिम माना जाता है। इन देशों का कोई मुस्लिम सऊदी अरब, बहरीन, कतर आदि देशों की लड़की से निकाह करने की बात सपनों में भी नहीं सोच सकता। क्या उदयनिधि और उनके साथ खड़े लोग इस्लाम और ईसाइयत के खिलाफ भी वैसा कुछ कह सकेंगे जैसा उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा? इन माई ओपिनियन, याद रहे कि भारत जैसे आध्यात्मिक व धर्मपरायण देश में धर्म और आस्था आम लोगों के जीवन में बेहद संवेदनशील भूमिका रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें सुधार की उपेक्षा से कुछ कह रहा हो तो ऐसा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना भी कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग देश समाज में परस्पर घृणा फैलाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं और यह कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में मामला दर्ज कर जेल भेज देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार भी सुस्त है। सनातन धर्म के विद्वानों को चाहिए कि वे समाज को सनातन धर्म की खूबियां बताएं। जो उदयनिधि आज कह रहे हैं वह ज्योतिबा फूले, पेरियार, अंबेडकर, ललई सिंह आदि लगातार कहते आ रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, Sanatan is eternal. Your respected dad carries the Stalin name, but a Sanatan name did find its way back into your name. Udayanidhi, across generations one can convert people, but Sanatan lives on in all the 5 elements: earth, water, air, fire and space. सनातन was, is and will remain for eternity. सनातन शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। धर्म जो धारण योग्य हो, जिससे स्वयं और समाज का विकास हो। सनातन धर्म का वैसे मतलब होता है दैट विच इज बिगिनिंगलेस, यानी कि जिसकी शुरुआत भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, यानी कोई डेट ट्रैक नहीं कर सकते। सनातन मीन्स एटर्नल। देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है G20 और विपक्षी दल ने सत्ता हित को लेकर बीजेपी का विरोध करते करते भारत तथा भारतवासियों के खिलाफ इतना घिनौना स्टेटमेंट बोल जाते हैं। कैसे लोग इतना हद तक गिर सकते हैं? ये सब शांतिपूर्ण सोशल मीडिया तथा न्यूज चैनलों पे ही हो रहा है, क्योंकि यह स्टेटमेंट सनातन धर्म तथा सनातनियों के खिलाफ बोला गया है। यही भारत और सनातन की खूबसूरती है। सब मिलकर रहे। भवतु शवम मंगलम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।